हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्वस्थ रित में योग परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग योग परिचय में योग का इंट्रोडक्शन, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति, योग का इतिहास, योग की परिभाषा, योग की विभिन्न परंपरा मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आता है योग परिचय में योग। तो ये योग क्या होता है? तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो शरीर मन के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है। मतलब कि इसमें जो होता है आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य, जो शरीर और मन को कोऑर्डिनेशन जो होता है इनके बीच में, उसको स्थापित करता है, उसे योग कहते हैं। योग की व्युत्पत्ति में देखते हैं, योग जो है युज धातु से बना है। युज धातु का अर्थ है जोड़ना, मिलना, संयोग करना। ठीक है। और इसकी जो व्युत्पत्ति है, ठीक है, वो है युज्यते अनेन इति योगा। युज्यते अनेन इति योगा, इसका अर्थ है जिस प्रक्रिया से आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाए उसे योग कहते हैं। इसकी उत्पत्ति योग की उत्पत्ति मानव जन्म से ही मानी जाती है। मतलब कि मानव योग की उत्पत्ति मतलब कि प्रारंभ और उद्भव जो होता है, योग की उत्पत्ति से हम लोग प्रारंभ और उद्भव ले सकते हैं। ठीक है। मानव जन्म मतलब कि 5000 साल पहले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। योग का इतिहास, योग के इतिहास में देखते हैं कि योग के जो आदि प्रवर्तक हैं, मतलब कि जो सबसे पहले जो प्रवर्तक हैं वो हैं भगवान शंकर। ठीक। भगवान शंकर ने 114 योग पद्धति का वर्णन किया है और फिर उसके बाद भगवान शंकर ने 114 योग पद्धति के बारे में बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया। उसके बाद सूर्य भगवान ने इक्ष्वाकुओं को ये ज्ञान दिया। इक्ष्वाकुओं ने तपस्वी ऋषि मुनियों को दिया, जिससे ये ज्ञान मानव धरातल पर आया। इसके बाद के योग के जो प्रथम वक्ता हैं, जो प्रथम वक्ता हैं, वो है हिरण्यगर्भ। ठीक है, हिरण्यगर्भ। पतंजलि योग सूत्र के रचयिता वो हैं महर्षि पतंजलि। ये इन्हें योग के पितामह कहते हैं। जो ये पतंजलि हैं, इन्होंने योग सूत्र की रचना की थी और इन्हें फादर ऑफ योगा कहा जाता है, योग के पितामह कहा जाता है। फिर इसके बाद योग की परिभाषा। योग की परिभाषा क्या है कि योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब कि जो मन है ये हमेशा इधर से उधर भागा करता है। ठीक है, इधर से उधर घुमा करता है। तो इस पे जो रेगुलेशन लगाई जाती है, जो रेगुलेशन लगाया जाता है, उसे ही योग कहते हैं। वृत्तियाँ क्या होती हैं? वृत्तियाँ होती हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या हो गया? सोर्स ऑफ राइट नॉलेज। विपर्यय मतलब एरर। विकल्प इमेजिनेशन। निद्रा हो गई स्लीप। और स्मृति मेमोरी हो गई हमारी। तो इन सब का जो इधर उधर जो भागना होता है, ठीक है, जो इधर उधर मन की चंचलता जिसे कहते हैं, उस पर कंट्रोल करना ही योग है। योग की विभिन्न परंपरा मतलब डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ योगा। तो इसमें नीचे वाला पॉइंट पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला। दर्शन काल में योग विद्या एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में विकसित किया गया। इसके बाद योग शास्त्र के सिद्धांतों को अन्य दर्शनों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार अपनाया गया। योग शास्त्र में भी अन्य दर्शन जैसे सांख्य, बौद्ध, जैन दर्शन के सिद्धांतों की छाप दिखाई पड़ती है। मतलब कि जो दर्शन है उन लोगों ने भी योग शास्त्र में अपनी अपनी छाप छोड़ी है। ठीक। उपनिषदों में योग के कई भेद मिलते हैं। कुछ ये हैं जैसे राजयोग, मंत्र योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ये योग के भेद हैं। तो सबसे पहले हम इन योगों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है राजयोग। तो ये राजयोग को योगों का प्रधान माना गया है। रज व रेतस का योग राजयोग है। राजयोग द्वारा अणिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति कर व्यक्ति शोभायमान होता है। इस योग का चरम लक्ष्य समाधि है। मतलब कि इस योग का जो मेन टारगेट है वो समाधि है, कि इस योग को करने से व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो जाती है। पॉइंट ये भी है कि आचार्य पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग ही राजयोग है। आचार्य पतंजलि ने अष्टांग योग को ही राजयोग माना है।
इन्हीं में अन्य प्रकार के योग का समावेश भी हो जाता है। जो अन्य प्रकार के योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, ये सभी इन्हीं का राजयोग में समावेश हो जाता है। हठ योग क्या होता है? हठ योग जो फोर्स और विल से किया जाता है, खुद से फोर्सली किया जाता है। तो हठ, हठ मतलब, हठ दो शब्दों से बना है, ह और ठा, जिसमें ह सूर्यवाचक शब्द है और ठ चंद्रवाचक शब्द है। तो सूर्य एवं चंद्र को एक के भाव हठ योग है। हठ योग को राजयोग का प्रथम सोपान माना गया है। हठ योग की सिद्धि के बाद राजयोग की प्राप्ति होती है, और इसी तरह राजयोग की सिद्धि के बाद हठ योग की प्राप्ति होती है। मतलब कि या तो अगर आपको दोनों में से दोनों प्राप्त करना है तो एक न एक को तो करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको राजयोग करना है तो पहले हठ योग की प्राप्ति करनी पड़ेगी, और हठ योग करना है तो राजयोग की प्राप्ति करनी पड़ेगी। योगत्व उपनिषद के अनुसार हठ योग के 20 अंग हैं, ठीक। और हठ योग प्रदीपिकाकार के अनुसार 6 अंग है। इसके बाद देखते हैं मंत्र योग। जो मंत्र योग है ये क्या है? योगाभ्यास के आरंभ के समय या अल्प बुद्धि साधकों के लिए मंत्र योग बनाया गया है। साधक किसी भी मंत्र, मुख्यतः गायत्री मंत्र या ओम का जाप कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब कि वो वैसे तो कोई भी मंत्र यूज़ कर सकता है, लेकिन मुख्यतः गायत्री मंत्र या ओम का मंत्र ही यूज़ किया जाता है, उससे वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब करते समय किसी भी एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मतलब कि किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन आपको करना होता है। जबकि जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं: वाचिक, मानसिक, उपांशु, अजपाजप। तो जो वाचिक मंत्र है वह है कि जब मंत्र का मुख से उच्चारण किया जाए। उपांशु है केवल जब करने वाला व्यक्ति ही उसे सुन पाए, अन्य कोई नहीं। मानसिक क्या होता है? मन से जाप किया जाए। और अब अजपाजप का मतलब होता है जब जब स्वयं ही होने लगे, जब कर्ता दृष्टा बन उसे सुनता रहे। मतलब कि मंत्र रिपीट्स इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एफर्ट, तो उसे अब अजपाजप कहते हैं। उसके बाद आता है लय योग। तो लय योग क्या होता है? चित्त के विलीन होने को लय योग कहा जाता है। हर अवस्था में, मतलब कि जैसे चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाना खाते हुए, ऐसे ब्रह्मा का ध्यान करते रहने से ब्रह्म में हो जाता है। साधक जो है वो ब्रह्म में हो जाता है, उसे लय योग कहते हैं। मतलब कि अगर हर वक्त किसी भी पल ब्रह्म का ध्यान का किया जाए, करते रहें, तो जो साधक है वो ब्रह्म में हो जाता है, उसे लय योग करते हैं। एक और पॉइंट है कि 9 चक्रों में लीन होकर योग की साधना करना ही लय योग है। फिर उसके बाद आता है ज्ञान योग, ठीक है। तो ज्ञान योग को संन्यास योग भी कहा जाता है, और इससे सांख्य योग के पर्याय के रूप में भी लोग जानते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर लेना ज्ञान योग है। आत्मा को अपने स्वरूप को पहचान लेना, मतलब कि जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है तो उसे ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। फिर इसके बाद कर्म योग। तो कर्म योग में व्यक्ति के कर्म के फलों को अनासक्ति रख व्यक्ति कर्म के फलों में अनासक्ति रख कर्म में प्रवृत्त हो तथा किए गए कर्मों व उनके फलों को भगवान को अर्पित कर दे, यही कर्म की कुशलता है, यही कर्म योग। मतलब जो व्यक्ति है वह कर्म के फलों में अनासक्ति व रखे और कर्म में प्रवृत्त हो तथा किए गए कर्मों व उनके फलों की भगवान को अर्पित कर दे। मतलब कि वो अपना मन से कार्य करे, उसके फल की चिंता ना करे, ठीक। बस उसको ये करना, वो उसके फल की चिंता ना करे, ठीक। वही उसका कर्म योग है। जो उसका कर्म है वही उसका योग है। मतलब कि उसी में उसको कुशलता उत्पन्न करनी है, उसे ही कर्मयोग कहा गया। भक्ति योग क्या होता है कि अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित कर हर क्षण उसी के गुणों का कीर्तन, स्तुति व भक्ति में लीन रहना भक्ति योग है। मतलब कि अपने आराध्य के चरणों में अपने जो भी भगवान है, ईश्वर है, उनमें समर्पित रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन, स्तुति व भक्ति में लीन रहना भक्ति योग है। अच्छा, भक्ति योग भक्त करते हैं, भक्त होते हैं 4 प्रकार के। उनका वर्णन यह है कि 4 श्रेणी में उनको रखा गया है। जो सबसे प्रथम श्रेणी में है वो होते हैं ज्ञानी। वो निष्काम भाव से भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। द्वितीय होते हैं उन्हें मुक्ति की इच्छा होती है। तीसरे होते हैं आर्त, सफरर होते हैं, मतलब कि वो मानसिक या शारीरिक व्याधि से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। और जो चौथे होते हैं वो अर्थार्थी होते हैं, मतलब कि वो सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलास, इन सब की इच्छा रखते हैं। अब ज्ञानी भक्त के लक्षण दिखते हैं यहाँ पे। ज्ञानी भक्त के जो लक्षण हैं कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो सभी सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, मित्रता व करुणा का भाव रखते हैं, निर्मम निरअहंकारी, सुख दुख के समय समान भाव रखने वाले होते हैं, क्षमाशील होते हैं, संतुष्ट होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं,
आराध्य के चरणों में मन व बुद्धि को स्थायी रूप से केंद्रित करने वाले होते हैं, ऐसा भक्त ईश्वर को प्रिय होता है। जिनमें भी ये गुण होते हैं, जिन भक्तों में, ऐसे भक्त ईश्वर को प्रिय होते हैं। भक्ति के साधन क्या क्या हैं? जैसे कथा सुनना, गुण संकीर्तन करना, नाम स्मरण करना, पाद सेवा, वंदना, पूजा अर्चना, भगवान के प्रति आत्मीयता का भाव, ठीक, ये सब भक्ति के साधन है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।